हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित और आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड हैं वो करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो कि 11th के थे और बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन इसके बारे में पढ़ा था। आज जो हमको शुरू करना है वो कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस भी वो वाले करने हैं जो इक्विवेलेंस नहीं है। हालांकि अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं जानते हैं तो आप एक बार पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें कि हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो तो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस चीज पे बेस्ड है जिसमें हम वो क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे जो इक्विवेलेंस नहीं है, मतलब जिनमें इधर वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं, सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं, ट्रांजिटिव, मतलब वो तीनों नहीं होंगे। तो आज हमने ऐसे क्वेश्चंस पिक करे हैं खाली जो इक्विवेलेंस नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि अगर कोई चीज सही है, मतलब अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से अगर वो कुछ भी ठीक होता है तो हम उसके लिए डेफिनेशन देंगे, मतलब हम उसका जनरल प्रूफ देंगे। और अगर वो चीज गलत होती है तो हम लोग उसमें काउंटर एग्जांपल देंगे। बस यहां से आज हम अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है आज वो है X इज अ वाइफ ऑफ Y। मतलब आज जो शुरू में 2-4 क्वेश्चन है हम ऐसे पिक कर रहे हैं जो बेसिकली एमसीक्यूज में आने के जिनके चांसेस ज्यादा हैं, जिनमें लिखने के लिए ऐसा सच नहीं है, जिनमें सिर्फ समझने के लिए है। हालांकि अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं लिख कर करने की कोशिश करूंगा, बट ये एग्जाम में 5 मार्क्स में तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जिसमें वो कपल्स आते हो, माने वो ऑर्डर्ड पेयर आते हो जहां पे कि एक्स वाई की वाइफ हो। इसका मतलब एक्स मस्ट बी फीमेल एंड वाई मस्ट बी मेल। नाउ सबसे पहले जो हमें बताना है क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सबसे पहला काम हमारा यह है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करते हैं, हम इन दोनों को रिप्लेस करते हैं x और x से। यह चेक करने का तरीका है, क्या हम ये बात बोल सकते हैं x इज वाइफ ऑफ x, क्या ये लाइन ट्रू होगी? ऑब्वियसली ये लाइन बिल्कुल गलत है, कोई अपनी खुद की वाइफ तो नहीं बन सकता है, क्योंकि ये लाइन फॉल्स है, इसलिए ये है नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब पॉइंट क्या है कि इस रिलेशन में x, x बिलोंग नहीं कर सकते। बस रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव कैसे करते हैं, दोनों को x x ही रखते हैं तो उससे प्रूव हो जाता है। नाउ अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही चीज। सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे, देखिए मैंने अभी पहले भी जो आपको कहा कि ये क्वेश्चंस लिखने वाले नहीं है, इनमें दिमाग लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में ही आएंगे तो वहां पर 4 ऑप्शंस में आपको देखना होगा। फिर भी अभी के लिए मैं लिखना सिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आगे के लिए भी हमारे लिए ठीक हो जाए। तो सिमेट्रिक के लिए कैसे देखेंगे, सिमेट्रिक में हम एज्यूम करेंगे कि एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, जो एक्स है वो वाइफ है। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई अगर उसमें आ रहा है, अगर x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन x फीमेल है, y मेल है, इसलिए वो आ रहा होगा। क्या इसका उल्टा, क्या y, x भी रिलेशन में बिलोंग करेगा? अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ बन सकती है? ऑब्वियसली नहीं। तो y तो x का हस्बैंड होगा क्योंकि y मेल है ना, और ये इस तरीके से नहीं आएगा। मतलब इस रिलेशन में खाली उनको आना था जिनमें लेफ्ट साइड में फीमेल आएगी और जिनमें राइट साइड में मेल आएगा। बट अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वाई ऑब्वियसली इस साइड पे फिर अपने आप एक मेल आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर इतना टफ भी ना सोचें, बस सिंपल ऐसा सोचें, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो क्या वाई एक्स की वाइफ बनेगी? नहीं, वाई एक्स के हस्बैंड होगा, इस तरीके से। एंड एट लास्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे सोचेंगे, ट्रांजिटिव में भी सिंपल उसी तरीके से चलेंगे जैसा भी इसमें किया। एज्यूम करेंगे एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, इसका मतलब एक्स फीमेल है, वाइफ है, वाई मेल है। आगे बढ़ेंगे, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एज्यूम करा फीमेल होना चाहिए, जेड मेल। अगेन क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है,
अगर आपने वाई को यहाँ पर मेल एज्यूम करा था और हम कह रहे हैं कि ये चीज तो आ रही है रिलेशन में, ये तो कंफर्म्ड है, ट्रू है बिल्कुल, और ये चीज भी रिलेशन में आ रही है, ये भी कंफर्म्ड है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये दोनों बातें। तो अब आप इसे मेल लेंगे तो यहाँ पे तो फीमेल ले ही नहीं सकते आप, यहाँ पे तो आपको मेल ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ मेल लेंगे तो वाइफ नहीं बन पाएगा किसी का। इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये तो इस क्वेश्चन में बन ही नहीं पाई। बन क्यों नहीं पाई? मतलब आपने ऐसा कोई रिलेशन नया स्टेब्लिश तो आप कर ही नहीं पाए जो इसके साथ ही आगे इसको फॉरवर्ड करे, मतलब जिसमें x, y और y, z, ये तो मिल ही नहीं पाया। सिर्फ हमारे पास ये एक चीज है, क्योंकि आज ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ x, z, इसके बारे में कोई बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक x, y, z नहीं मिलेगा तब तक x, z की बात भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों, ये जब है ही नहीं तो फिर ये भी नहीं आया। जब ये नहीं आया इसका मतलब यहीं पे क्वेश्चन है, इसका मतलब हम ये चीज गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्योंकि कोई चीज गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? सच मानी जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? हेंस ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये, थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि हम इसको गलत नहीं प्रूव कर पाए, गलत इन द सेंस हम इसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए ये क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इनोसेंट है और जब तक ये गिल्टी प्रूव नहीं होगा तब तक उसको माना भी नहीं जाएगा। तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सिंपल, इतना बहुत सिंपल लॉजिक है ये। ओके, अब इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन है जिसमें कि वाइफ की जगह पे ब्रदर का रिलेशन है। और अब मैं जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन तो हमने काफी अच्छे से लिखा था, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखते हैं जल्दी लिखने का। इसमें हमें सिंपल ये समझना है, अगर एक्स ब्रदर है वाई का, क्या एक्स एक्स का ब्रदर हो सकता है? सबसे पहले हमें ये इमेजिन करना है, क्या एक्स एक्स का ब्रदर हो सकता है? मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए हम यही कंडीशन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्या एक्स कॉमा एक्स इसमें बिलोंग करेगा? एक्स कॉमा एक्स क्या रिलेशन में आएगा? क्या कोई खुद का भाई हो सकता है? नो, ये बिल्कुल गलत लाइन है, एक्स कॉमा एक्स उसमें नहीं आ सकता है। इसी तरीके से हम दूसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसका मतलब एक्स भाई है, भाई है इसका मतलब एक्स को मेल होना पड़ेगा और वाई को मेल या फीमेल कुछ भी चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ये इसलिए थोड़ा सा अजीब है, हमने कहा एक्स वाई का भाई है तो जो वाई है वो एक्स का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बहन भी हो सकती है, इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। और हमें तो सिर्फ एक गलती ढूंढनी होती है। इसका ये सेंस नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं कि सर भाई भी तो आ ही रहे हैं सारे के सारे, नहीं भाई तो आ रहे हैं, बट हमें तो एक गलती देखनी है। हमने कहा हमें एक तो मिल गया ना ऐसा जो आर में नहीं आ रहा है, एक ऐसी बहन मिल जाएगी जिसका भाई होगा वो, बस वो गलत हो जाएगा। मतलब अगर एक्स वाई का भाई है तो क्या वाई एक्स का भाई होगा हमेशा? ये ट्रू लाइन नहीं है, हमेशा नहीं होगा ऐसा, इसलिए नॉट सिमेट्रिक है। और एट लास्ट इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव में कैसे सोचेंगे? हमने माना लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स कौन है? भाई है, लड़का है, वाई मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई मेल होना ही चाहिए और जेड मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने यहां से ये बात पिक करी तो वाई को, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेल बोला तो हम यहां पर वाई को मेल बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे फीमेल वाला ये हटा दूं तो अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू मानी जाएंगी। अगर ये मेल है, ये मेल है, बाय डिफॉल्ट वाई वाई मेल होंगे, और ये मेल फीमेल है, इसका मतलब आज एक्स जेड का भाई तो लगेगा ही लगेगा, चाहे फिर जेड लड़की हो चाहे लड़का हो, एक्स तो भाई ही रहेगा, सिंस ये बिलोंग कर रहा है, हेंस ट्रांजिटिव। ये लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल कंडीशंस हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ अगर नॉर्मल भी पढ़ के देखेंगे, क्या एक्स एक्स का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई अपना भाई खुद नहीं हो सकता। एक्स अगर वाई का भाई है तो क्या जिंदगी भर वाई एक्स का भाई ही होगा? नहीं, बहन भी हो सकता है। और उसी तरीके से ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से अगर हम इन क्वेश्चंस को सोचेंगे, मतलब इतना ना भी लिखें, मैंने कहा ना एमसीक्यूज में आएंगे, फिर भी लिखना सीख रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला हुआ है?
इसमें हमें बोला गया है चेक करिए एक रिलेशन जो कि इस सेट पे डिफाइन है और ये रही रिलेशन की डेफिनेशन। बताइए क्या यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, चेक करके ही आएगा लिखा हुआ, वही ऐसे ही आता है क्वेश्चन। तो हमने एक सेट इमेजिन किया, लेट्स से ए, जो कि है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और फिर हमने एज्यूम करा एक रिलेशन जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है कि एक हमें सेट लिखना है और एक हमें रिलेशन लिखना है। इस तरीके से दो चीजें तो हमको गिवन होंगी ही होंगी, कहां से कहां तक जाना है और रिलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी अब होगा शुरू क्वेश्चन। क्योंकि ये छोटा है, मतलब जो इसमें सेट है वो काफी फाइनाइट है, काफी कम एलिमेंट्स हैं उसमें, इसका मतलब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने भी लगे तो भी कोई टफ नहीं होगा, बहुत आसान होगा रोस्टर फॉर्म में लिखना भी। तो इस क्वेश्चन को मैं रोस्टर फॉर्म से लिखकर करवा रहा हूं। अगर ए की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, अगर ए 1 हुआ तो बी कितना हो जाएगा 2। अगर हमने ए को 2 रखा तो बी हो जाएगा 3। इसी तरीके से 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6 एंड 6 पे 7। बट जब हम 6 पे 7 रखेंगे, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए से ए पर ही डिफाइन है, इसका मतलब जहां से पिक करेंगे और जहां पे जाएंगे वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक ही एलिमेंट्स होने चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसमें हम लास्ट वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल है 5 एलिमेंट्स। बस अब यहां से हम शुरू करेंगे अपना गेम। किस तरीके से हम नोटिस करेंगे, क्या 1,1, क्योंकि रिलेशन क्या है, मतलब जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे हमें किस में मिलने चाहिए थे, रिलेशन में आने चाहिए थे। बट अभी के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। बस सिंपल, एक मार्क्स के क्वेश्चन है ये, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 रिलेशन में नहीं आ रहा है, 2 2 भी नहीं आ रहा, 3 3 भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, 1 2 तो आर में है, बट 2 1 आर में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक नहीं है। ये लीजिए। एंड एट लास्ट तीसरा कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे दिखाएंगे, 1 2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 3 क्यों पिक कर रहा है, क्योंकि यहां का फर्स्ट वाला और यहां का लास्ट वाला ए बी, बी सी, तो ए सी को चेक करते हैं क्या वो आर में है, नहीं है। ऑब्वियसली 1 3 अभी के लिए रिलेशन में नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में जाएगा। ये लीजिए। तो मतलब पॉइंट इतना सा है कि जो क्वेश्चंस हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आसान लगेंगे, हम उनको रोस्टर फॉर्म से करेंगे। जो क्वेश्चंस में हमको लगेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर इनफाइनाइट सेट्स हैं, उनको हम फिर जनरल तरीके से भी करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस हम 3 करें काफी आसान क्वेश्चंस हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक रिलेशन है ऑन रियल नंबर्स। बस चेक करना है। हम जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे हम सबको चेक ही करेंगे, तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सिंपल बस इतना सा है, ए इज लेस देन बी या फिर बराबर, ये कंडीशन है। रियल नंबर्स की दुनिया है, मतलब आर, ये लीजिए, ये सेट हुआ जहां से एलिमेंट्स पिक करने, ये डेफिनेशन है रिलेशन की। बस इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर, वो कपल्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। बहुत हल्का सा छोटा सा ही क्वेश्चन है। कैसे शुरू करेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा ये चेक करेंगे। इमेजिन करेंगे 1 1, इस तरीके सोचेंगे, क्या 1 1 से छोटा होता है, नहीं होता, लेकिन उसके बराबर तो जरूर होता है। इसका मतलब अगर ए बी से छोटा है या बराबर है तो इसमें जंप कर जाएगा, मतलब इस रिलेशन में आ जाएगा। क्या 1 1 आएगा, अगेन वही चीज है, आप हर जगह रिफ्लेक्सिव में ए हर जगह जो पहले वाला होता है वो लिख दिया करिए। तो कैसे लिखेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए जब मैं रियल नंबर लिखा करूंगा तो इस तरीके से लिखे करेंगे, और जब हम नॉर्मल रिलेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इन दोनों आर में थोड़ा सा डिफरेंस आप मान के चलेंगे, ये है सेट और ये है रिलेशन वाला। ये भी सेट ही है बट ये रिलेशन वाला है, और ये एक
रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इस तरीके से है। लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने एक रियल नंबर उठाया, देन ए इज लेस देन इक्वल टू ए। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ए एक से छोटा नहीं होता लेकिन उसके बराबर जरूर होता है, क्योंकि ये एक ट्रू लाइन है। इट मीन कि ए कॉमा ए बिलोंग तो करेगा ही करेगा रिलेशन, हेंस रिफ्लेक्सिव। देखिए मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि जब बात सही की है तब जनरल डेफिनेशन देंगे, तब एग्जाम में ऐसा नहीं करके आएंगे कि इसमें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आ रहा है। कर भी देंगे, हो सकता है मार्क्स में मिल जाए, बट जो एक्चुअल तरीका है करने का वो ये है कि आपको इस तरीके से जनरल करके लिखना होता है। फाइन, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, अगेन वैसे इमेजिन करेंगे, कुछ भी दो नंबर अपने माइंड में सोचिए। अगेन अगर ए बी से छोटा है या बराबर है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि बी ए से फिर छोटा तो कैसे ही होगा ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि अगर आपने, क्योंकि ये अपने आप में गलत है, आप कुछ भी नंबर इमेजिन करिए, 1 और 2 लीजिए तो 1 2 से छोटा होता है, ये बात ट्रू है, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं होता है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अब ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए हम इसमें जनरल डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अब एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे। तो आपको पेपर में बस इतना ही याद रखना है कब काउंटर एग्जाम्पल देना है और कब जनरल प्रूफ देना है। कैसे लिखेंगे? लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। ये दोनों नंबर्स मैंने रियल नंबर से ही उठाए हैं, ये भी याद रखने हैं। देन 1 2 बिलोंग्स टू r। 1 2 तो रिलेशन में आ रहा है, वाई? बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये बात बिल्कुल सही है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज 1 2 से छोटा होता है और ये एक ट्रू लाइन है। बट 2 1 से छोटा नहीं होता है, क्योंकि ये लाइन अब तो ट्रू हो गई, 2 1 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 1 R में बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। ये लीजिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। 1 2 चेक किया, हाँ आ रहा है, 2 1 चेक किया, नहीं आ रहा है, बस सिंपल। वही है, फिर से बोल रहा हूं, जब जब गलत होंगी चीजें तब तब एग्जाम्पल देंगे, जब जब सही होंगी तब तब जनरल डेफिनेशन या प्रूफ देंगे। अब इसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे? ट्रांजिटिव में भी 3 नंबर सोचने हैं, 1 2 से छोटा, 2 3 से छोटा, तो 1 3 से। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बात सच है। लेट a b बिलोंग्स टू द रिलेशन, b c बिलोंग्स टू द रिलेशन। इस लाइन का मतलब क्या है? a b से छोटा होना चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है? b c से छोटा होना चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? a b से छोटा, b c से छोटा, इसका मतलब a c से छोटा, और इसका मतलब a c बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस ट्रांजिटिव। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये आ जाए कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। इसके पीछे पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे कम से कम 1 मिनट का समय देना है, एनालाइज करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है नहीं है। आपको सिर्फ चेक करना है, अपने माइंड से सोचना है, लिखना नहीं है। अभी के लिए अगर हम सोचें कि अच्छा 1 2 2 3 1, हमने बहुत सारे नंबर अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिए हैं, एंड देन वी एनालाइज कि नहीं यार गलत तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब सही होगा। इस तरीके से यहां पर भी सिमेट्रिक के केस में भी हमने पहले सोचा होगा चलो जनरली करके देखते हैं, लेकिन विद इन 1 सेकेंड हमको काउंटर मिल गया तो हमने काउंटर लिख दिया। तो सारा का सारा गेम है काउंटर ढूंढने का। अभी आसान क्वेश्चन है, हो सकता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो नया हो, अलग हो, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को एक ऐसी नजर से देखना है कि वो तो गलत ही है, उसमें तो काउंटर मिलेगा ही मिलेगा। जब नहीं मिलता 1 मिनट तक तब जनरल प्रूफ दे दो, वो तो बात सही बैठेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल वैसा ही है, बस एक छोटा सा अंतर यहां पर है जो कि है b³ का। यहां पे ये कंडीशन है, पिछले वाले में a इज लेस देन b था, यहां पर है b³, बस इतना सा अंतर है। सबसे पहला काम क्या है? रिफ्लेक्सिव। कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? रिफ्लेक्सिव में सिंपल दोनों को a से चेंज कर देंगे। अब अगर आप नोटिस करेंगे, 1 मिनट का समय लीजिए, सोचिए है या नहीं है, वेट करिए। मान लीजिए आप बोलते हैं a इज लेस देन a³। इस दुनिया के सारे नंबर अपने क्यूब से तो छोटे होते ही होंगे, सुनने में तो ऐसा ही लगता है।
जैसे आप 1 भी लीजिए तो 1 1 के क्यूब से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, 2 2 के क्यूब से बहुत छोटा है, 3 3 के क्यूब से बहुत छोटा है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, अब आप नेगेटिव का नंबर लीजिए, लेट्स से माइनस का नंबर उठा रहा हूं, -1 क्या -1 क्यूब से छोटा है? नहीं, बराबर है उसके। -2 क्या -2 के क्यूब से छोटा है? -2 कितना है और -2 का क्यूब कितना है? ये तो -8 है। कौन छोटा है इनमें से, -2 की -8? -8 छोटा है, -2 बड़ा है। हो गया गलत? बस इसी तरीके से सोचना है। अगर आप डायरेक्टली सोचने बैठेंगे फिर तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सही है क्वेश्चन, तो ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा समय लेना है एंड देन स्टार्ट करना है। हमने 1 मिनट इसी में लगाया ये सोचने में कि ये है या नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिखना चाहिए हमें। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं अगर आप उनका क्यूब करेंगे, 1 से जो और ज्यादा छोटे हैं, -2 -3, उनका क्यूब करने पे आपको और छोटा नंबर मिलता है। बट हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं जो कि स्क्वायर वाले पे भी काम कर जाएगा और भी काफी जगहों पे काम करेगा। वो है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे वो छोटे ही बनते हैं। वो नंबर्स हैं जो इस रेंज में आते हैं। मतलब पॉइंट्स वाले जो नंबर हैं, लेट्स से अगर आप 0.1 लेंगे तो इसका स्क्वायर करने पे ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ये कुछ स्पेशल नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, ये नंबर्स उस कैटेगरी के हैं जो स्क्वायर करने पे और छोटे हो जाते हैं, जबकि स्क्वायर करने या क्यूब करने पे नंबर बड़े हुआ करते हैं। तो हम इस वाले का यूज करेंगे और लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 0.1 ले लो या कुछ भी ले लो। लेट से मैंने हाफ ले लिया अभी के लिए, हाफ एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर पे चल रहा होगा ये क्वेश्चन। लेट a इक्वल टू हाफ, देन 1/2 क्या 1/2 के क्यूब से छोटा है? 1/2 एंड 1/8, 1/2 is 0.5 approximate, I mean 0.5 only, and 1/8 is 0.1 something। तो ये नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर 0.5 के लगभग है। क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब 1/2, 1/2 रिलेशन में नहीं आ रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बस एक गलती ढूंढनी है, हमने एक गलती ढूंढ ली, ढूंढने को तो हजारों ढूंढ सकते हैं, एक भी गलत मिल गया इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए लेट, पहले सोचिए, इमेजिन करेंगे दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको अगर वैसे तो इसमें 1 और 2 भी काम कर रहा है तो इसलिए कुछ ज्यादा टफ है नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2 तो रिलेशन में आएंगे, सिंपल। बट 2 क्या 1 के क्यूब से छोटा है? ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 2, 1 रिलेशन में नहीं आएंगे, नॉट सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट है। 1, 2 तो इसमें भी काम करेगा, स्क्वायर में भी काम करेगा, क्यूब में भी काम करेगा, क्यूब में तो कर ही रहा है, और नॉर्मल वाले में आपने देखा ही है उसमें भी काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। 1, 2 एक बहुत सही एग्जांपल है, आप तीनों कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। अब एट लास्ट जो कि है ट्रांजिटिव, क्या यह ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? देखिए ये सोचना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा मजेदार भी है। कैसे करेंगे? हम इसमें 3 नंबर सोचने हैं हमें। लेट्स से अभी के लिए मैं हिंट दे रहा हूं कि ये एक ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब आपको 3 ऐसे नंबर सोचने हैं कि क्या ये ऐसे कौन 3 नंबर होंगे जिन पे ट्रांजिटिव नहीं बन रहा होगा। तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। आप ऐसे 3 नंबर सोचिए, 3 A B C। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों कंडीशंस गलत होनी चाहिए। मतलब ए बी आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, बट ए सी नहीं आना चाहिए। इस तरीके से इमेजिन करने हैं 3 नंबर। तो मैं तो इसको इस तरीके से सोचता हूं कि ए और सी पहले अगर हम ले लें, क्योंकि हमें गलत करना है ना, तो हम ए और सी को ले लेते हैं जिससे पहले ही गलत हो जाए, फिर बी को बीच का कोई भी नंबर हम सोचते रहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप ऐसे 2 नंबर सोचिए, ए को आप ऐसा कोई नंबर सोचिए और सी को कोई ऐसा नंबर सोचिए जो सी का क्यूब करा जाए तब भी वो छोटा रहे।
मतलब लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैंने कहा A 10 है एंड लेट्स से C मैंने बोला 2 है, तो अभी के लिए 10 2 के क्यूब से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10, 2 तो रिलेशन में आ नहीं रहा बिल्कुल भी, लेकिन वो बीच का नंबर भी तो हमको पता होना चाहिए जो कि 10 के साथ बनाएगा और जो 2 के साथ बनाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ये बीच का क्या नंबर सोचा जाए जिससे कि सारा का सारा गेम ठीक रहे। मतलब अब देखिए किस तरीके से 10 के साथ मैं ऐसा यहाँ पे क्या नंबर लिखूं, लाइक मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट्स से 3 लिखता हूँ, देखना अभी। तो क्या 10, 3 या फिर पहले ऐसे लिख लेते हैं, क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। क्या ये बात ट्रू है? ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब 10, 3 तो रिलेशन में आ रहा है एंड क्या 3 2 के क्यूब से छोटा है? ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 3, 2 भी रिलेशन में आ रहा है, बट मजेदार चीज 10 और 2 रिलेशन में नहीं आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई फ्रैक्शन वाले नंबर लेना उल्टे सीधे कोई जरूरत नहीं है। आप फ्लैट सिंपल नंबर रखिए, सबसे बड़ा नंबर फिर थोड़ा छोटा फिर थोड़ा छोटा, काम बन जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी आप स्क्वायर वाले के लिए भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और जो कि है परपेंडिकुलर वाला। अगेन ये क्वेश्चन भी एक नंबर में ही आएगा, तो आप डायरेक्टली भी इसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको बिल्कुल लिखना ही है खतरनाक तरीके से, ऐसा कुछ नहीं। आप इमेजिन करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचिए, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। इसका मतलब L1, L1 तो रिलेशन में नहीं आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल। देखिए कितना आसान है, आएगा ही जब एमसीक्यू में, क्यों लिखें फालतू में। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा क्या? अगर L1, L2 रिलेशन में आएगा, मतलब अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर कही जाएगी? बिल्कुल कही जाएगी। अगर L1, L2 रिलेशन में आएगा, इस लाइन का मतलब यह है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, और इस लाइन का मतलब क्या है? L2, L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस सिमेट्रिक। अब इसी तरीके से सोचिए, ट्रांजिटिव है या नहीं है, कैसे सोचेंगे? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, L1 L3 के तो पैरेलल हो गया। तो कैसे लिखेंगे? लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R। ये सिर्फ मैं लिखना सिखा रहा हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये पता तो चल जाता है देख कर ही। इस लाइन का मतलब है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का मतलब है L2 L3 के परपेंडिकुलर है। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो L1 L3 के पैरेलल निकल कर आएगा, ये L1 है, तो L1 L3 के पैरेलल निकल कर आएगा। हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए था, हो गया गलत। सो L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ट्रांजिटिव। बस देखिए कितना सिंपल है, ऐसे सोचना है। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ओके, रियल नंबर्स पे एक सेट डिफाइंड है, आर यहां से एलिमेंट्स पिक करने, एस पे ओके अच्छा, सेट का नाम एस दिया हुआ है। बुक्स में इस चीज को थोड़ा नोटिस करते हैं कि अब बुक वाले इस फॉन्ट का कई बार यूज नहीं करते, तो बुक वाले कहते हैं कि एक आर रियल नंबर का हो जाएगा, एक आर रिलेशन का हो जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा है रिलेशन नंबर के सेट को आप एस नाम दे दीजिए ताकि कोई टेंशन ही ना हो। इस तरीके से लिखते हैं ताकि नोटेशंस ठीक रहे, और कुछ नहीं। एस नाम है रियल नंबर का इस क्वेश्चन के लिए। एक रिलेशन है जिसकी डेफिनेशन ये रही, इसमें वो कपल्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, ये रही वो कंडीशन। 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है पेपर में।
1 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, आने को तो। ओके, कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे कि है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं? सबको ए से रिप्लेस करिए तब समझ में आएगा। लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने बताया ना रियल नंबर को एस से डिनोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं। ए मैंने एक एलिमेंट उठाया रियल नंबर से, देन 1 प्लस ए इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर। क्या इस बात की गारंटी है कि ये जिंदगी भर 0 से बड़ा होगा? अगर है तो ट्रू लिखिए और नहीं है तो फॉल्स लिखिए। क्या ये बात जिंदगी भर ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये नंबर तो कहीं नहीं जा रहा। ए स्क्वायर तो जिंदगी भर 0 से बड़ा ही है, 1 भी 0 से बड़ा ही है और प्लस तो प्लस ही है। 3 पॉजिटिव शक्तियां मिलकर 0 से तो बड़ी आएंगी, उसमें कुछ नहीं है। ट्रू लाइन है, हेंस रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए। अब चेक करेंगे क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। हालांकि अगर आप अभी के हिसाब से सोचेंगे तो कोई देखकर ही बता देगा कि ये सिमेट्रिक है, और क्यों है वो सोचना भी इतना टफ नहीं है। क्यों? सिमेट्रिक के लिए क्या चीज चेक करते हैं? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आई मीन द रिलेशन। क्योंकि ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, इस लाइन का क्या सेंस बना कि 1 प्लस ए बी तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। भाई अगर ये रिलेशन में आ रहा है इसका मतलब वो इस कंडीशन को ट्रू करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको अगर चेंज भी कर दें, ए बी का मैं अगर बी ए बी कर दूं तब भी तो कोई टेंशन नहीं होगी। अगर मैं 1 प्लस बी ए बी लिख दूं तब भी कोई टेंशन नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस सिमेट्रिक। ये लीजिए, बड़ा सिंपल है। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करना है? 1 प्लस ए बी था, ए बी को बी ए कर दिया तब भी बात सही है। नाउ एट लास्ट ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए? फिर वही लेट। अच्छा पहले ना सोचेंगे कि ट्रांजिटिव होगा भी कि नहीं होगा। मान लीजिए आपने कहा 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, 1 प्लस बी सी 0 से बड़ा है। क्या इन दोनों को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि 1 प्लस ए सी भी 0 से बड़ा ही होगा? 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, 1 प्लस बी सी 0 से बड़ा है। क्या 1 प्लस ए सी जिंदगी भर 0 से बड़ा होगा ही होगा? क्या ये गारंटी है? अगेन पॉज कर सकते हैं वीडियो को, सोचिए समझिए, 1 मिनट का समय लीजिए, काउंटर ढूंढिए। फिर से मैं हिंट दे रहा हूं कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब सोचिए कैसे नहीं है। एग्जाम्पल सोचिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तीन नंबर के लिए मैंने जगह छोड़ी है। अगर मैं ऐसे नंबर सोचूं जो इसे 0 कर दें और इसे भी 0 कर दें बट इसे 0 ना कर सकें तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे। अगर मैं a को -1 बोल दूं और b को 0 बोल दूं तो -1 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 से बड़ा होता है। b और c मैंने इसे 1 बोल दिया, 0 × 1 हुआ, 1 + 0 वो भी 0 से बड़ा है। बट जब बात ac की आएगी तो 1 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, तब वो 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 के बराबर है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। कैसे लिखेंगे? हेयर -1, 0 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? बिकॉज -1 बिकॉज इसको लिखते हैं तमीज से, बिकॉज 1 + -1 × 0 ये क्या है? = 1 और जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से 0, 1 भी रिलेशन में आएगा। क्यों? 1 + 0 × 1 जो कि कितना है? 1 ही है, वो भी 0 से बड़ा है। ये दोनों बातें सही हैं, बट अब इन दोनों को एक साथ देखिए। बट 1 प्लस यहां से -1 और वहां से 1 उठाइए जो कि हुआ 1 - 1 0 जो कि 0 से बड़ा नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव क्यों? बिकॉज -1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। बस इस तरीके से a, b है, b, c है, बट a, c
नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। फाइन, आई थिंक दिस वेरी क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। लेट नेचुरल नंबर आर बी द रिलेशन एंड दिस इज द रिलेशन A is a factor of B. Okay, A, B is the couple, the ordered pair जो इसमें आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो A is a factor of B, मतलब A B को डिवाइड कर रहा है। अभी तो कहेंगे A is a factor of B, मतलब A B को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब A एक छोटा नंबर है, B एक बड़ा नंबर है। बराबर भी हो सकता है, बट सोचा जाए तो B एक बड़ा नंबर है। क्यों? तभी तो A B का फैक्टर बनेगा। B बड़ा नंबर है, A छोटा नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 0 तो मिल नहीं सकता, 2 नंबर को डिवाइड करके 0 तो आता नहीं है, बट नेचुरल नंबर मिलेगा। लाइक 1 2 3 4 कुछ ऐसा मिलेगा। लाइक 2 4 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 4/2 इज 2, मतलब एक नेचुरल नंबर मिलेगा। इस तरीके की बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव, हर नंबर, मतलब वही वाली बात है ना, सबको ए से रिप्लेस करिए। क्या हम ये कह सकते हैं लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? इस दुनिया का आपने कोई भी रैंडम नेचुरल नंबर उठाया, देन कैन वी से ए इज अ फैक्टर ऑफ ए? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वाई? अगर लिखना भी है दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, A/A इज 1, मतलब जिंदगी भर आपको एक 1 ही मिलेगा अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो। ये एक नेचुरल नंबर है ही, सो A, बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस रिफ्लेक्सिव। देखिए, जिनको समझ आता है ये जो हम लिखते हैं जिस तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। बट इन एनी केस अगर मैथ्स वीक है या फिर थोड़ा भी लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैथ्स में एटलीस्ट आप ये जो लाइन है, जब एग्जाम में आप बैठे बोर्ड में, तो ये तो लिख ही दे, इंग्लिश में तो लिख ही दे। मैथमेटिकल नोटेशंस अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो आप इंग्लिश में तो लिख ही दें, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ अब हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो वैसे तो आप सोचेंगे तो बहुत आसान है। 2 4 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, बट क्या 4 इज अ फैक्टर ऑफ 2? क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 4 2 का फैक्टर नहीं होता है। हालांकि फिर भी हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे? सिमेट्रिक लेट A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 4। मैंने बताया ना गलत है, काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। लेट A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 4, देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, बट 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। सो आई कैन से कि 2,4 तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, बट 4,2 बिलोंग नहीं करेगा, नॉट सिमेट्रिक। बड़ा सिंपल है। 2,4 तो करेगा रिलेशन में क्योंकि 2 फैक्टर है, बट 4,2 नहीं करेगा। अब लास्ट जो बचा है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे? सोचेंगे क्या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो क्या 2 8 का फैक्टर होगा, नहीं होगा। ऐसे करके अपने माइंड में रैंडम एग्जांपल सोचेंगे। अभी के लिए अगर आप नोटिस करेंगे तो हाँ, फैक्टर्स बनेंगे, सबके बनते हैं। इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। हम लिखेंगे लेट A, B बिलोंग्स टू R। इस लाइन का मतलब है कि A इज अ फैक्टर ऑफ B। इसी तरीके से B, C बिलोंग्स टू R, और इस लाइन का मतलब है B इज अ फैक्टर ऑफ C। अगर आप इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो A B का फैक्टर है, B C का फैक्टर है, तो A C का फैक्टर भी होगा। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं बहुत बढ़िया, दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ। ताकि इसलिए मैं जगह यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि इन एनी केस ये मैं अलग से मैथमेटिकल नोटेशन बता रहा हूँ, कोई करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ। इसका मतलब है कि B/A एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है C/B एक नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या मिलता है? नेचुरल नंबर ही मिलता है। 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके भी एक नेचुरल नंबर ही मिलता है।
बी से बी कैंसिल, क्या बना सी अपॉन ए, वो भी क्या है नेचुरल नंबर है, सो आई कैन से कि ए फैक्टर है सी का, ए इज द फैक्टर ऑफ सी, हेंस ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमें बोला गया है एक ऐसा रिलेशन दिया है जिसमें कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से कम होना चाहिए। मतलब जहां से हमें पॉइंट्स उठाने हैं उस सेट का नाम है एस, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स हैं किसी भी प्लेन के, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया है, इस पे 2 पॉइंट्स आप इमेजिन कर लीजिए ए एंड बी, उनका जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से कम होना चाहिए, अगर होगा तो वो इस सेट में आएगा, अगर नहीं होगा तो वो इस सेट में नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करूँ और एक पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करूँ एंड लेट से बोलूँ कि ये 1.5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो ये दोनों पॉइंट्स इस रिलेशन में आ सकते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस 2 से कम है। आसान करने के लिए मैं ओरिजिन से अगर कंसिडर करूंगा तो और ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, क्या डिस्टेंस बिटवीन ए और ए 2 यूनिट से कम होगा? अगर दोनों पॉइंट्स सेम ही हो जाए तो उनका डिस्टेंस कितना होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस? काफ़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा ए ये कितना होगा, ये तो 0 होगा जो कि लेस देन 2 यूनिट्स है ही, सो हेंस रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, लेट ए इज द पॉइंट विच बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्लेन बेसिकली। फाइन। नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे करेंगे? अगेन द सेम थिंग, सुनने सोचने में ये तो काफी आसान है। कैसे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। अगर हम ऐसे इमेजिन करें, लेट अगर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है तो चाहे उनको किसी भी तरीके से देखिए, अल्टीमेट जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो तो 2 यूनिट से कम ही आ जाएगा। इसका मतलब चाहे आप डिस्टेंस बिटवीन बी और ए भी निकालिए, वो भी कितना आ जाएगा, वो भी लेस देन 2 यूनिट्स आएगा। इसका मतलब था कि ए कॉमा बी तो रिलेशन में आ रहा है एंड बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है, हेंस सिमेट्रिक। सिंपल। अब लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे? अगर आप सोच के देखेंगे, अगेन पहले आप कुछ देर सोचिए कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे करते हैं? मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी और एक पॉइंट ये है सी। ये डिस्टेंस है मान लीजिए 1.5 यूनिट्स का, ये डिस्टेंस है 1.6 यूनिट्स का। ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1.5 विच इज लेस देन 2 यूनिट्स, and distance between B comma C let's say 1.6 which is again less than 2 units, but distance between A and C is equal to कितना हो जाएगा 3.1 which is not less than 2 units। A और C के बीच की तो काफ़ी दूरी हो गई, इसका मतलब A comma C रिलेशन में नहीं आएंगे, नॉट ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। जब सही होंगी चीजें तो डेफिनेशन देंगे और जब गलत होंगी तो काउंटर एग्जांपल देंगे जैसे हमने अभी यहाँ पर दिया है। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है, ठीक है, हमको दिया है एक रिलेशन जिसमें कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे और रियल नंबर का वर्ल्ड है, जहाँ से हमको नंबर्स पिक करने हैं वो रियल नंबर से हमको करने हैं। सबसे पहला इसमें है रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? मतलब रिफ्लेक्सिव का आप हर जगह ए चेंज कर दीजिए, ए से रिप्लेस कर दीजिए तो बनेगा लेट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, देन क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा? हमको ये सोचना है क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा जिंदगी भर? ये बात याद रखनी है, क्या जिंदगी भर हमेशा ऐसा होगा कि हम 2 अगर सेम नंबर ले लें तो उनका स्क्वायर करके 1 आएगा? ऑब्वियसली दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गलत है। तो इसमें काउंटर एग्जांपल देना ज़्यादा सही है रादर देन कि मैं इसको आगे भी सॉल्व करने लग जाऊं कि 2a स्क्वायर तो 1 आ रहा है, a की वैल्यू मैंने 1/√2 फाइंड कर दी। इससे तो मुझे क्या मिला? इससे तो मुझे वो a की वैल्यू मिली जो यहाँ पे रखने पे और यहाँ पे रखने पे 1 आना चाहिए था। बट व्हाट अबाउट 1,1? 1,1 अगर मैं सोचूं, लेट्स इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। लेट्स अगर हम बोले लेट 1 बिलोंग्स टू द रियल नंबर
मैंने एक रियल नंबर 1 उठाया, देन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। 1, 1 रिलेशन में नहीं आ रहा है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए, अगेन वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक जनरल तरीके से लिखा है। इससे मिला क्या हमें, इससे तो हमको एक ही वो वैल्यू मिल गई जिसमें कि 1 आना चाहिए था, बट चेकिंग तो सबके लिए करनी होती है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सारे के सारे रियल नंबर पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। नाउ इसी में अगर सिमेट्रिक चेक करेंगे तो कैसे होगा, लेट फॉर सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं हम, लेट a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन इस लाइन का क्या मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए, सिंपल, क्योंकि एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सो b, a बिलोंग्स टू द रिलेशन, हेंस सिमेट्रिक। सिंपल, वो तो कैसे भी लिख लो उसको। नाउ एट लास्ट हमको ट्रांजिटिव के लिए सोचना है क्या होगा या नहीं होगा। अगेन ट्रांजिटिव के लिए अभी हमने जस्ट इससे पीछे भी एक एग्जांपल देखा था जिसमें 1 प्लस ए भी था, वो वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं एक बार। उसमें भी सेम वही कंडीशन थी जैसे इसमें है। अगर मैं इसमें भी 3 नंबर ऐसे इमेजिन कर लूँ, लेट से a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 1, ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर -1, 0 बिलोंग कर जाएगा रियल रिलेशन में। वाई, बिकॉज -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल ये रिलेशन में आएगा। 0, 1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। वाई, बिकॉज 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। बट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 दे देगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। सो -1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। बस आप इस तरीके से क्वेश्चन में देखना है, एनालाइज करना है, सही है तो जनरल डेफिनेशन, गलत है तो काउंटर एग्जांपल। बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि बोला है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, a इक्वल टू बी स्क्वायर, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अगेन रिफ्लेक्सिव, सोचेंगे क्या है या नहीं है। 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर बिल्कुल ट्रू है, तो 1 के लिए तो ठीक है। क्या 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, रिफ्लेक्सिव में लिखेंगे। लेट, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ नंबर 2 जो कि नेचुरल नंबर ही है, देन क्या 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता। सो ये तो मैंने बिकॉज का लगा दिया है। सो व्हाट डज इट मीन, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 सेकंड में पता चल गया है। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कैसे सोचेंगे। सिमेट्रिक के लिए एक नंबर यहाँ पर इमेजिन करना है और एक नंबर यहाँ पर इमेजिन करना है, और ऐसे नंबर होने चाहिए जो यहाँ पर आए वो इसका स्क्वायर बन जाए। तो अभी तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, तो इमेजिन कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2। अगर हम 4 और 2 को इमेजिन करते हैं तो देन 4, 2 रिलेशन में आ जाएगा। वाई, बिकॉज 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये बात बिल्कुल सही है। बट 2, 4 रिलेशन में नहीं आएगा। वाई, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो हेंस नॉट सिमेट्रिक। बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब लास्ट है ट्रांजिटिव। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों ही नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, और अभी देखना ट्रांजिटिव भी नहीं है। वाई, बिकॉज ट्रांजिटिव में भी काफी आसान है इसे देखना। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये, आप ऐसे 3 नंबर बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हो, a, b एंड c, जो इसको गलत प्रूव कर देंगे। आप खुद सोचिए क्या कंडीशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन है। आप a को कोई भी नंबर इमेजिन करो, थोड़ा बड़ा नंबर इमेजिन करना ताकि आगे तक छोटा हो जाए नंबर। a को मान लीजिए 16, क्योंकि नेचुरल नंबर्स लेने हैं इसलिए मैं इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ। 16, b मान लीजिए 4, 16, 4 का स्क्वायर तो 2, 16, 4, 2, हमने 3 नंबर इमेजिन करे। सो 16, 4 रिलेशन में आएगा। वाई, बिकॉज 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर
एंड 4,2 भी रिलेशन में आएगा। वाई? बिकॉज 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये बातें बिल्कुल सही है, बट 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। वाई? बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो लिख भी देंगे जब एग्जाम में आएगा 16 नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, हेंस नॉट, यहां पे कट का साइन आएगा, नॉट ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से देखना है, पहले समझना है कि ये होंगे या नहीं होंगे, तो पहले काउंटर ढूंढना है। अब ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चंस नहीं है सिलेबस में, कुछ गिने चुने। अगर आप घर में जाके इनको नॉर्मली कैटेगराइज भी कर लें कि अच्छा ये 5-6 क्वेश्चन सिमेट्रिक वाले, आई मीन इक्विवेलेंस वाले हैं, और ये 5-6 हैं जो कुछ नहीं है, तब भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। अधिकतर टाइम एग्जाम में 5 नंबर में इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उस पर देखेंगे इसे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर, ये रियल नंबर वाला सेट आर है और ये आर नॉर्मल रिलेशन वाला आर है। ऑल रियल नंबर्स, ये है रिलेशन की डेफिनेशन। थोड़ी सी अजीब है बट कोई ना, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये रही रिलेशन की डेफिनेशन। इसमें करना क्या है, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां से ए और बी आपको रियल नंबर से उठाने, वो तो आपको दिख ही रहा है। और ये रही कंडीशन, बस इतनी सी ये है कंडीशन। कंडीशन क्या एक बार दोबारा से लिख देते हैं, a माइनस बी प्लस √3। ऐसा अगर आपने किया और आपको एक इर्रेशनल नंबर मिला, क्योंकि s क्या है, इर्रेशनल नंबर का सेट है, अगर आपको ऐसा मिला तो आप इन a और b को रिलेशन में डाल देंगे। इतनी सी बात है। मतलब a और b आपको कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर में से, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो a और b कहाँ पे चले जाएंगे, रिलेशन में चले जाएंगे। इतनी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। ओके, सबसे पहला काम है रिफ्लेक्सिव पता करना। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे करते हैं, लेट a बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन a माइनस a प्लस √3, a से a कैंसिल, क्या बचा √3, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन कि a कॉमा a रिलेशन में आएगा। सो देयरफॉर a इट्स रिफ्लेक्सिव, आई मीन से ये लिखो बस। बहुत सिंपल है, 1 नंबर के लिए आ सकता है कि बताइए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, बट अगेन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, देखिए, काउंटर एग्जांपल ढूंढिए। मैंने हिंट दे दिया है, काउंटर एग्जांपल ढूंढिए कि ये सिमेट्रिक में a कॉमा b करके तो आ जाए, बट b कॉमा a करके ना आए। आई होप आपने अब तक ढूंढ लिया होगा। कैसे सोचेंगे, लेट a ऐसा नंबर सोचिए और b ऐसा नंबर सोचिए कि a और b रखने पे तो आ जाए। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे √3 रख देंगे, जस्ट इमेजिन, तो √3 से √3 कैंसिल होके यहाँ पे 1 दे देंगे, और 1 एक रैशनल होता है, फिर तो नहीं आ पाएगा वो। इसका उल्टा सोचिए, a को अगर मैं √3 मान लूँ और b को 1 मान लूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, देन √3, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई? बिकॉज √3 माइनस 1 प्लस √3, ये तो रहेगा तो एक इरेशनल नंबर ही, क्योंकि √3 तो इसमें है ही अभी। बट 1, √3 ये रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज 1 माइनस √3 प्लस √3 इसको क्या बना देगा, एक रैशनल नंबर बना देगा, जो कि इररेशनल नंबर नहीं है। सो 1, √3, वो वैसे भी लिख दिया था हमने। सो 1, √3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक। सिंपल। अब सोचिए ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में कैसे सोचेंगे, अगेन 3 नंबर सोचे, मैं वापस यहां पर लिख देता हूं, a माइनस बी प्लस √3, ये मुझे इररेशनल चाहिए। अब a और b ऐसे नंबर सोचिए
जो मतलब जो काम कर दें। बट अगर मैंने पहले भी एक बार ये चीज़ बताई आपको कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप पहले ए, बी और सी, इनमें पहले ए और सी ढूंढ लीजिए, बी आपको बाद में खुद ढूंढने को मिल जाए, बाद में आराम से मिल जाएगा। आप ए और सी ऐसे नंबर सोचिए जो यहाँ पे रखने पे गलत कर दें। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे तो मैं अगर यही नंबर लेना चाहूँ, मान लीजिए मैं ए को बोलता हूँ √3 और बी को बोलता हूँ 1, आई एम सॉरी, अगर मैं ए को 1 बोलता हूँ और बी को √3 बोलता हूँ तो ये कैंसिल आउट होकर मेरा काम कर देंगे। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे √3 लिख दिया। अब आप बी को ऐसा नंबर सोचिए कोई कि वो ये पर ठीक हो जाए और इस पे गलत हो जाए, आई मीन इस पे भी ठीक रहे, यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे गलत, ए बी सही, बी सी सही, ए सी गलत। अब ऐसा नंबर सोचिए आप भी। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वापस से सोचिए बी को मैं क्या रखूं। आई होप आपको अब तक आंसर मिल गया होगा। ए 1 है, बी को अगर आप इमेजिन करते हैं लेट्स से 2√3, तो ऐसा करने पे 1 - 2√3 + √3, यहाँ से मुझे मिलेगा 1 - √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब 1, 2√3 तो रिलेशन में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से इन दो को चेक करेंगे, 2√3 - √3 + √3, 3√3 - √3 इज 2√3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 2√3, √3 भी सॉरी यहाँ पर आ रहेगा, रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों तो ट्रू हैं। अब बचा 1 और √3, पहला और आखिरी। अब 1 और √3 को देख लीजिए क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 1 और √3, 1 अगेन वो तो यहीं पर हमने कर भी रखा है तो उसमें कुछ है नहीं लिखने वाला। 1 - √3 + √3 ये बिलोंग नहीं कर रहा है इरेशनल नंबर में, सो 1, √3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या करा है। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। पेपर में मैंने फिर बताया 1 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। 1 नंबर में आएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा, आपको अपने माइंड में काउंटर एग्जाम्पल याद रखना है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क जिसमें कि आप ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हालांकि हमने b² वाला कर लिया है और a <= b, 2 क्वेश्चन करें, एक आपके लिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन अच्छा पैरेलल वाला है, ओके ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक एनसीईआरटी का ही है। और एक फादर का रिलेशन ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने वाइफ का और ब्रदर का ट्राई किया था, आप लोग फादर का रिलेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो बाय दिस नोट आई एम कंप्लीटिंग द लेक्चर। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि इक्विवेलेंस नहीं थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सारे के सारे क्वेश्चंस इक्विवेलेंस होंगे, मतलब हम उनमें लिखना सीखेंगे कि जनरल डेफिनेशंस कैसे देते हैं। आज जो हमने सीखा है वो सीखा है कि हम काउंटर एग्जांपल्स कैसे देंगे। तो बेसिकली पेपर में एक ये पूरी की पूरी कैटेगरी है जिसमें काउंटर देना सीखना है और एक कैटेगरी है जिसमें कि हमें लिखना सीखना है। तो आपको ये दोनों ही आने चाहिए। अगली क्लास में हम इक्विवेलेंस क्लास एक टॉपिक है वो ही पढ़ेंगे जिसका क्वेश्चन 1 नंबर में हर बार आता है। तो दैट इज फॉर टुडे ओनली, सो थैंक यू वेरी मच।